महाराष्ट्र विधानसभा में सरकारी नौकरियों और शिक्षा क्षेत्र में 16% मराठा आरक्षण विधेयक पास, अब विधान परिषद में होगा पेश। मराठा आरक्षण के साथ मुस्लिम आरक्षण बिल पेश न किए जाने से विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस एनसीपी विधायकों ने किया वॉकआउट। कांग्रेस एनसीपी कार्यकाल में 16% मराठा आरक्षण और 5% मुस्लिम आरक्षण पर जारी हुआ था अध्यादेश, कल खत्म हो रही है अध्यादेश की मियाद। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा क्षेत्र में 16% मराठा आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 5% मुस्लिम आरक्षण पर लगाई थी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को रखा था बरकरार। मराठा और मुस्लिम आरक्षण के अध्यादेश के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता मराठा आरक्षण के सरकारी बिल के खिलाफ जाएंगे हाईकोर्ट। संजय दत्त की 14 दिन की फरलो एप्लीकेशन मंजूर, 2 दिन में फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद यरवडा जेल से आएंगे बाहर। शीतकालीन सत्र के बाद ही संजय दत्त को मिलेगी छुट्टी ताकि राजनीतिक मुद्दा ना बन सके। मई 2013 से मई 2014 के बीच संजय दत्त ने 118 दिन पैरोल और फल्लो के बूते जेल से बाहर बिताए। पिछले साल भी शीतकालीन सत्र के बाद ही पैरोल पर हुए थे रिहा। 1993 मुंबई बम धमाकों में संजय दत्त को 5 साल की हुई थी सजा, गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने के लिए थे दोषी। मई 2013 से संजय दत्त यरवडा जेल में बाकी के 42 महीनों की सजा काट रहे हैं। 18 महीने की सजा वो दोषी पाए जाने से पहले ही काट चुके थे। विधान परिषद में एनसीपी को मिली नेता विपक्ष की सीट, धनंजय मुंडे के नाम की हुई घोषणा। कांग्रेस एनसीपी में चल रही थी खींचतान, पहली बार विधान परिषद की कार्रवाई बिना नेता विपक्ष के चल रही थी। विधानसभा से कांग्रेस के 5 विधायकों के निलंबन का फैसला रद्द, सदन के पहले सेशन को संबोधित करने पहुंचे राज्यपाल के साथ धक्का मुक्की और उन्हें चोट पहुंचाने का लगा था आरोप। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया झारखंड और जम्मू कश्मीर में जीत का जश्न, मिठाइयां बांटी, पटाखे छोड़े। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ दायर मामलों में एंटी करप्शन ब्यूरो को मिली मुख्यमंत्री की मंजूरी। फडणवीस ने सदन में कहा सभी लटके मामले पूरे। विदर्भ से उद्योगों का पलायन रोकने के लिए सरकार 1 महीने की बिजली देगी मुफ्त, सरकारी तिजोरी पर पड़ेगा 397 करोड़ रुपए का बोझ। सूखाग्रस्त विदर्भ और मराठवाड़ा के किसानों को 6 महीने की बिजली बिल होंगे माफ, पहले सरकार ने 3 महीने की दी थी राहत। विदर्भ को आजादी देने के लिए अलग राज्य हो सकता है एक विकल्प, केलकर कमेटी का सुझाव। केलकर कमेटी ने सिंचाई परियोजना पर भी उठाए सवाल, कहा जल्द पूरे होने चाहिए विदर्भ की सिंचाई परियोजनाएं। केलकर कमेटी ने क्षेत्रीय असंतुलन को भी बनाया मुद्दा, शिक्षा, व्यापार, उद्योग और कृषि को ध्यान में रखकर पेश की गई रिपोर्ट। सत्ताईस दिसंबर तक मुंबई एयरपोर्ट पर चलेगी एंटी हाईजैकिंग ड्रिल। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के 160 कमांडोज ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टर्मिनल पर सीआईएसएफ के जवानों के साथ हिस्सा लिया। उत्तर भारत में कोहरे के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर यात्री बेहाल, 12 उड़ानों में हुई देरी। छब्बीस 11 हमलों को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स का चौंकाने वाला खुलासा। अमेरिका, इंग्लैंड और भारत की खुफिया एजेंसियों के पास में थी महत्वपूर्ण जानकारियां, लेकिन इससे जुड़े डेटा की कड़ियां नहीं जोड़ पाई जांच एजेंसियां।
सलमान खान जल्द ही छोटे बच्चों के लिए बीइंग ह्यूमन के कपड़े करेंगे लॉन्च। अब तक सिर्फ बड़ों के लिए है सारी कलेक्शन। पाकिस्तानी सिंगर अदनान सामी को हाईकोर्ट से राहत। अंधेरी स्थित घर में रहने की मिली इजाजत, लेकिन पत्नी सबा को देना होगा भत्ता और मेहर। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लग रहा है। विधानसभा में मंगलवार को महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण को छोड़ सिर्फ मराठा आरक्षण बिल पेश करने के बाद विपक्ष सरकार पर अब उंगली उठा रही है। शीतकालीन सत्र खत्म होने से एक दिन पहले बीजेपी शिवसेना सरकार ने सदन में मराठा आरक्षण विधेयक पेश किया। जबरदस्त हंगामे और विपक्ष के वॉकआउट के बाद ये बिल पास भी हो गया। कांग्रेस राष्ट्रवादी ने मराठा समाज के आरक्षण के बिल को लेकर उसको समर्थन न देते हुए मुसलमान समाज के आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए आज सभागृह में जो गड़बड़ी हुई, उससे जो अच्छी चर्चा होती, कोई मुद्दे आते, उसको भी आगे चलकर कोर्ट में होता, तो वो न होते हुए ये पॉलिटिकली हो रहा है, इस प्रकार का माहौल निर्माण हुआ, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस और एनसीपी दोनों विपक्षी पार्टियों ने सदन में ये कहते हुए हंगामा खड़ा किया कि आखिर सरकार ने मुस्लिम आरक्षण बिल को मराठा आरक्षण बिल के साथ क्यों पेश नहीं किया। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शिक्षा क्षेत्र में 16% मराठा आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 5% मुस्लिम आरक्षण के अध्यादेश पर बॉम्बे हाईकोर्ट के स्टे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मराठा आरक्षण पर तेजी दिखाते हुए सरकार ने सदन में बिल पास कर दिया, लेकिन मुस्लिम आरक्षण पर कोई कदम न उठाने से सरकार की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सांप्रदायिक शक्ति जो है उसके बारे में हम जो अगर पहल कर रहे हैं देश के अंदर, तो देश के लिए ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन में रहेगी। मुस्लिम समाज के आरक्षण के बारे में अगर आज ऑर्डिनेंस लैप्स हो रहा है तो उसको एक्सटेंशन देने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके साथ ये विधेयक क्यों नहीं ला रहे हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और राज्य में भी भाजपा की सरकार बनी तो एक नारा दिया गया कि सबका साथ सबका विकास। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि आपकी बोलनी कुछ और है और आपकी करनी कुछ और है। सरकार ने एक संदेश देने की कोशिश की है कि हमें मुसलमानों की जरूरत नहीं है, हमें देश की तरक्की तो हम करना चाहते हैं लेकिन मुसलमानों की तरक्की नहीं। हालांकि सरकार ने इसकी सफाई देने की कोशिश जरूर की। हम किसी आरक्षण के विरोध में नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम एडवोकेट जनरल से बात करेंगे, उनकी राय लेकर इस विषय पे हम इस पर भी आगे चलकर बिल या ऑर्डिनेंस का सोच सकते हैं। फिलहाल सरकार मराठा आरक्षण बिल को विधान परिषद में पेश करेगी और विपक्ष इस मुद्दे को गरमाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश। नागपुर से कौशल पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। संजय दत्त को मिला नए साल का तोहफा। संजय दत्त की 14 दिन की फरलो एप्लीकेशन मंजूर कर ली गई है। 2 दिन की कागजी कार्रवाई के बाद वो येरवडा जेल से बाहर 14 दिनों के लिए आ जाएंगे। मई 2013 से मई 2014 के बीच संजय दत्त ने 118 दिन पेरोल या फरलो के बूते जेल से बाहर बिताए हैं। उन्हें 2 बार फरलो और 3 बार पेरोल पर छुट्टी मिल चुकी है और एक बार फिर दत्त को 14 दिन की राहत मिल गई है। 1993 मुंबई बम धमाकों के मामले में गैर कानूनी हथियार रखने का दोषी पाए गए संजय दत्त येरवडा जेल में मई 2013 से 42 महीनों की सजा काट रहे हैं। पहली बार संजय दत्त को 14 दिन का फरलो उनके पैर में दर्द के इलाज के लिए दिया गया, जिसे 14 दिन के लिए आगे बढ़ाया गया था। दिसंबर 2013 में संजय दत्त को 30 दिन का पेरोल मिला, जिसे 2 बार एक्सटेंशन भी मिला। पत्नी मान्यता दत्त की खराब तबीयत का हवाला देते हुए संजय दत्त को पेरोल मिला था, लेकिन मान्यता को एक पार्टी में देखे जाने के बाद उनके पेरोल को लेकर कई सवाल उठे। इस साल फरवरी में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी संजय दत्त के पेरोल पर सवाल उठाया था। अदालत ने पेरोल और फरलो के नियमों में संशोधन करने के लिए सरकार को एक कमेटी बनाने का आदेश भी दिया था। इस बार बाहर आने के लिए मुन्ना भाई ने 2 महीने पहले फरलो के लिए अर्जी डाली थी। खबरों की माने तो संजय पीके के प्रमोशन के लिए बाहर आना चाहते थे। सूत्रों की माने तो संजय दत्त को फरलो पर बहुत पहले ही जेल से बाहर आना था, लेकिन संजय दत्त का जेल से बाहर आना ये हमेशा ही राजनीति से जुड़ा हुआ एक सवाल रहा है। इसके पहले जब संजय दत्त फरलो या फिर पेरोल पर बाहर आए थे तो सत्ताधारी कांग्रेस और एनसीपी को शिवसेना और बीजेपी ने कटघरे में खड़ा किया था और इसीलिए जब महाराष्ट्र के विधानसभा का सेशन चल रहा है तो उस वक्त संजय दत्त को इस बार जेल से बाहर निकालकर सत्ताधारी बीजेपी और शिवसेना कांग्रेस एनसीपी को कोई भी मौका नहीं देना चाहती। उम्मीद है जैसे ही सेशन खत्म होता है वैसे ही संजय दत्त जेल से बाहर आ सकते हैं। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ अमृता शेड़गे, मुंबई, आज तक।
मुंबई की लोकल ट्रेन में ग्रुप में यात्रा करने वाले यात्रियों की दबंगई एक बार फिर से सामने आई। बीती रात लोकल ट्रेन में सफर कर रहे ग्रुप ने मामूली सी बात पर एक यात्री की जमकर पिटाई कर दी थी। इस पूरी घटना को एक यात्री ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। रविवार रात मुंबई लोकल ट्रेन बन गई अखाड़ा। तीन युवाओं ने मिलकर एक शख्स की जमकर पिटाई की। इसी मारपीट का नतीजा है रवि सिंह के चेहरे और गर्दन पर ये निशान। पिटाई करने वाले युवकों की दबंगई देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कभी घूंसों से तो कभी लातों से बार बार उन्होंने रवि पर हमला किया। LG कंपनी में काम करने वाले रवि ने रोज की तरह घर जाने के लिए घाटकोपर से कांजूर मार्ग के लिए धीमी लोकल पकड़ी। वक्त हुआ था रात 11:20। तीनों आरोपी लड़के ट्रेन के दरवाजे पर पहले से ही खड़े थे। वहाँ पर 3-4 लोग दारू पी के चढ़े हुए थे। मैं सिर्फ ट्रेन में चढ़ा था, उसने धक्का दिया था, मैंने सिर्फ एक ही बोला कि गिरा दोगे क्या, बस वही एक ही लाइन, वो उतना उसको बुरा लग गया। रवि की कही मामूली सी बात पर तीनों ऐसे भड़के कि आओ देखा न ताओ और बोल दिया उस पर हमला। रविवार रात होने के बावजूद ट्रेन में बहुत भीड़ थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि करीब 10 मिनट तक लोकल ट्रेन में तीनों लड़के इस शख्स को पीटते रहे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश तक नहीं की। 3 लोग थे उसमें, पहले एक संभाल रहा था, बाद में फिर तीनों चालू हो गए। घटना के बाद रवि ने कुर्ला GRP में तीनों लड़कों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 323, 427 और 34 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुंबई लोकल में यात्रियों के बीच मारपीट का ये कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक GRP ऐसे किसी भी मामले में कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाई है। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो।